हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चले स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात को। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, भी ले जाएंगे। एक कक्षा में 65 छात्र हैं। 39 पे इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और लड़की को 30 पैसे मिले हैं। उस कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या आपसे पूछी गई है। चले एक बात तो मैं आपको बता दूं, एलिगेशन मेथड से हम यूज करेंगे। और हमेशा एलिगेशन मेथड जब यूज करते हो ना, जो अनुपात आता है स्टार्टिंग की वैल्यू का आता है, हमेशा याद रखें स्टार्टिंग में कितने टोटल छात्र है 65। जो अनुपात आएगा उसमें छात्र बैठेंगे, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, अब ओवरऑल कितना मिला, देखो टोटल 39 रुपये बांटे गए थे। कितने सर? 39। कितने बच्चों को बांटे गए थे? 65 बच्चों को। 39 रुपये बांटे थे 65 बच्चों को, तो एक बच्चे को 39/65 मिलेगा। लेकिन यहाँ पैसे है, ये रुपये थे तो पैसे। अब रुपये को पैसे में बदलोगे तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो कर लो इसको। 13 × 39, 13 × 5 65, 5 से काटोगे 20, 20 × 60, तो ओवरऑल 60 पैसे आ गए। अब मैंने इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लिया, ध्यान देना। अब एक लड़के बॉयज़ को कितने मिल रहे थे सर? बॉयज़ को मिल रहे थे 80 पैसे। बॉयज़ को कितने मिल रहे थे? 80 पैसे। गर्ल्स को कितने मिल रहे थे? 30 पैसे। ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है, ध्यान रखना। और ओवरऑल कितने मिले? 60। आपको एलिगेशन मेथड अच्छे से आता है। 80 में 60 घटाओगे तो कितना आएगा सर? 20। और यहाँ 60 में 30 घटाओगे तो 30। तो एक करोगे तो कितना आ गया? काटोगे तो 3:2 आ गया। कितना आ गया? 3:2 आपका अनुपात। अगर अनुपात पूछता तो 3:2 आ गया आपका। अब ये पूछ रहा है कि संख्या बतानी है, लड़कों की संख्या कितनी, लड़कियों की संख्या कितनी। टोटल कितने छात्र थे? 65। टोटल छात्र थे 65 और आपका जो अनुपात आया 3:2, तो टोटल कितना हो गया सर? 5। 3 और 2 5। मल्टीप्लाई, लड़कों की संख्या पूछिए तो 3 से कर दो, 5 से काटोगे 13 × 5 65, 13 × 3 39। और आपसे लड़कियों की पूछता तो गुना 2 कर देते, यानी कि आता तो यही सेम अप्रोच। 65/5 टोटल 65 बच्चे, और अनुपात में टोटल 5 बच्चे। लड़कियों की पूछे तो गुना 2 कर देते, तो 5 से काटते 13, 13 दूनी 26। तो आपका क्या आंसर हो जाता सर? 39 और 26 इज योर राइट आंसर। तो आप चेक कर लो, 39 और 26 बी इज योर राइट आंसर। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्रिक से कर लेना। ऐसे ही आप लोगों के बहुत सारे आगे अनुपात में क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको कर लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रेड पेन यूज कर लेते हैं भाई। चले, राम ने अपने मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा, शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति पुत्र को दे दी। यदि पुत्र को 6400 रुपये मिले हो तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी? आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन हो, जैसे कि इसने 1/3 फ्रैक्शन दे रखी और सर 3/5 फ्रैक्शन दे रखी, जो अपन में वैल्यू है इनका एलसीएम ले लो, ये मूल संपत्ति मान लो। 3 और 5 का एलसीएम सर 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। तो आप मान लो 15 संपत्ति थी मूल। 15 संपत्ति क्या थी? मूल थी। टोटल संपत्ति उसके पास 15 थी। कितनी थी भाई सर? 15 उसके पास टोटल संपत्ति थी। 15 में से 1/3 जो थी, 1/3 जो थी वो किसको दे दी? 1/3 विधवा पत्नी को, अपनी पत्नी को दे दी। तो अब इसका 1/3, 15 का 1/3 निकालना आता होगा सभी को। का मतलब गुणा होता है सर 1/3। 3 से काटोगे 3 × 5 15, यानी 5 रुपये या 5 संपत्ति जो भी बोल लिया। 5 किसको दे दी? विधवा पत्नी को दे दी। अब उसने क्या काम किया? शेष कितनी बची? देखो 5 तो दे दी, 15 में से 5 गया, शेष बची सर 10। अब 10 में क्या काम किया उसने? 10 में से 3/5, 10 का 3/5 अपनी पुत्री को दे दी। तो 10 का 3/5 निकाल लोगे? चलो निकाल के दिखा देता हूँ। 10 का 3/5 करने में वैसे दिक्कत कुछ नहीं है। 5 × 5 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। कितनी आई सर? 6 आई। 6 संपत्ति पुत्री को दे दी, 6 संपत्ति पुत्री को दे दी। तो पीछे कितनी बची? 10 में से 6 गया सर 4 संपत्ति बची हुई है। और शेष संपत्ति पुत्र को दी। शेष संपत्ति किसको दी? पुत्र को। तो ये तो उसको पुत्र को मिली है। और क्वेश्चन में पुत्र को कितने रुपए मिले हैं? 6400। कितने मिले हैं? 6400। क्वेश्चन में पुत्र को मिले हैं 6400। हमारे अकॉर्डिंग पुत्र को 4 रुपये मिले हैं। मल्टीप्लाई में क्या पूछ रहा है? मल्टीप्लाई में राम की मूल संपत्ति, तो मूल संपत्ति में पूछ रहा है तो 15 से गुणा करना। ध्यान रखना एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आपको बताता हूँ एक चीज़ यहाँ पे। तो 6400 मिले थे। कितने मिले थे सर? 6400। हमारे अकॉर्डिंग 4 रुपये मिले थे। और मूल संपत्ति, हाँ अगर मूल संपत्ति मांगे तो 15 से गुणा कर देता। अगर पूछता कि पत्नी को कितने दिए तो 5 से गुणा कर देते। अगर पूछता कि पुत्री को कितने दिए तो 6 से गुणा कर देते। अगर आपसे बोलता कि बताओ पुत्र को कितने मिले तो 4 से गुणा कर देते। देखो अगर 4 से गुणा करता, 4 से 4 करता, 6400 आ जाता है। ऐसा पूछेगा नहीं, जब पुत्र को पहले बता दी 6400 मिले। फिर भी मूल संपत्ति पूछी इसलिए 15 से गुणा कर दिया। तो 4 से काटोगे 16 × 4 = 64, 1600। तो 1600 की 15 से गुणा करने में क्या दिक्कत है रे बता? तो 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90, 9 हासिल 15 और 9, ये क्या कर रहा हूँ रे? अच्छा 15 × 6 = 90 है, 0 और 9, 15 और 9 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 15 और 10 25, 15 और 24, तो 24 यानी 24,000। कितना आ जाएगा आपका? 24,000 इज योर राइट आंसर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।